हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो बिना देर किए हुए आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है, हरी हर के क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए हैं, ओवरऑल जो भी निकल के आएगा। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है यहाँ पे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी क्या है? आज की एनर्जी में थोड़ा ब्लैक ब्लैक हुआ है स्टार्टिंग में यहाँ पर। करंट एनर्जी क्या है? प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड मी हरिहर, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की। ओके, यहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। आज के दिन में इस पर्सन की एनर्जी रहेगी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। कभी अच्छा सोचेंगे कभी बुरा सोचेंगे, कभी बहुत अच्छे से बैलेंस होंगे और कभी थोड़े समय के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद ट्रिगर होंगे। तो ये इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। इस समय पर ये पर्सन स्टेबल महसूस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है कि कभी तो बहुत पॉजिटिव फील होता है और कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा है। ठीक है, और इस पर्सन के अंदर लस्ट की एनर्जी भी आज के दिन में दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इस पर्सन के रूट चक्रा या सकरल चक्रा पे इस समय पर काम चल रहा हो, जिसकी वजह से ये पर्सन इस तरह की एनर्जी में है, या फिर यू नो मतलब ये एनर्जी कह सकते हैं हम, ज़्यादा हाई एनर्जी नहीं है, लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। कभी कभी पॉजिटिव फील होता है, कभी कभी नेगेटिव, ईगो से डील कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है ये। ठीक है, अच्छी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। ओके, यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे बहुत ज्यादा क्लोज आने की एनर्जी है। ठीक है, तो ये मैसेज भी यहाँ पर नजर आ रहा है। ऐसा है, कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि इस पर्सन की जो डीप डिजायर्स हैं, या बहुत ज्यादा इस पर्सन के अंदर बहुत ही ज्यादा लस्ट की एनर्जी, इस तरह की डिजायर्स भरी हुई है, ये सारी चीजें इस पर्सन की सरफेस आ रही हैं। मुझे ऐसा मैसेज मिला है कि लोअर चक्रा जो है इस पर्सन के हील हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके पर्सन कभी कभी पॉजिटिव लगती हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से पर्सन भर जाते हैं। ठीक है, इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की जो फियर और इनसिक्योरिटी की एनर्जी है वो भी ट्रिगर हो रही है। इनसिक्योरिटी इस पर्सन की आपको लेकर हो सकती है। एक मैसेज देखो, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा सुनने में, पर हमें दिखा है तो हम आपको बताएंगे। आप में से कुछ लोग जो जिनके पर्सन को बॉडी लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है, जो मतलब बॉडी से बहुत ज्यादा वो करते हैं कि यू नो जैसे आपने बहुत सारे लोग को देखा होगा ना, कि बहुत सारे क्या, इवन सभी लोग की एनर्जी ऐसी होती है कि मेरा पार्टनर है, अब ये किसी और के साथ जाएगा, अभी किसी और को गले लगाएगा वाली जो एनर्जी होती है ना, वो इनसिक्योरिटी और फियर से जिन्हें हम बोलते हैं। या आप समझ सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना इस चीज को भी लेकर इस पर्सन को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है। अगर ये इस तरह की एनर्जी, देखो ये आपको थोड़ा सा अजीब सा मैसेज लग सकता है, बट मुझे इस पर्सन की एनर्जी में वो चीज दिखाई दे रही है। जैसे जैसे पार्टनर होते हैं ना, एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। मेरा पार्टनर है, सिर्फ मुझे ही देखे, ठीक है, मेरा ही हक हो इसके ऊपर और किसी का हक ना हो। इस तरीके की इनसिक्योरिटी उन लोगों के मन में बहुत ज्यादा होती है। अब ये इनसिक्योरिटी जब हीलिंग का टाइम आता है ना, तो ये सब चीजें ट्रिगर होती हैं। ठीक है, बॉडी लेवल पे जितनी अटैचमेंट होती है उन्हें यूनिवर्स रिलीज कराता है, जिसकी वजह से ना यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि इस तरीके की अगर इस पर्सन की एनर्जी है तो ट्रिगर होगी, तो ये इनसिक्योरिटी आपके पर्सन को आपको लेकर हो सकती है। आई होप आप मैसेज को समझ गए। ठीक है, कैसी इनसिक्योरिटी की, आप तो इस पर्सन के रहे हो, या आप तो इनकी वाइफ हो, इनके हस्बैंड हो। आई होप आप इस मैसेज को समझो। तो ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कहीं इन्वॉल्व हो, मैं बस ये कह रही हूँ कि उसकी इनसिक्योरिटी है जो सरफेस हो रही है। ठीक है, अपना दिमाग से तो इंसान कुछ भी सोच सकता है ना, तो वो उसके दिमाग से जो भी चलेगा तो वो चीज उसको ट्रिगर कर सकती है। इमेजिनेशन में भी ट्रिगर कर सकती है, कोई इमेजिन ही कर ले तो इंसान ट्रिगर हो जाएगा, ऐसा कुछ मैसेज है। ठीक है,
ये पर्सन आपको गिवर बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत दिया। ये पर्सन आपको बोल रहे हैं बहुत 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 दिया तुमने मुझे, ठीक है, बहुत दिया। बहुत देने का मतलब क्या है कि पर्सन की एनर्जी में कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि मतलब आप पास्ट में जो भी इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहे हो, वहां पर आपकी उस एनर्जी को लेकर ये पर्सन बोलते हैं कि बहुत दिया है आपने। अगर पास्ट में इस पर्सन को शिकायत भी रही है कि कम करते हो, तो जब से ये पर्सन आपसे सेपरेट हुए हैं या जो भी आप दोनों की जो डिस्टेंस है, वहां पर ये पर्सन कह रहे हैं बहुत किया आपने, बहुत ज्यादा दिया है, इसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। एक ऐसा मैसेज भी आ रहा है। यहाँ पर एक मैसेज और निकल के आ रहा है। ये पर्सन यहाँ पर एक चीज इस पर्सन ने जो सीखी है, समझी है कि अच्छा होने में और अच्छा दिखाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो व्यक्ति अच्छा है वो हर परिस्थिति में अच्छा है। जब उसके साथ गलत होगा तब भी अच्छा है, जब उसका सही होगा तब भी अच्छा है, जब बहुत बुरा समय होगा तब भी वो अच्छा है, जब बहुत अच्छा समय होगा तब भी वो अच्छा है। मतलब क्योंकि वो अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है, तो उसका जो अच्छाई है वो समय के समय पर या फिर परिस्थिति पर निर्भर नहीं कर रही, वो हर परिस्थिति में अच्छा है। लेकिन जो व्यक्ति अच्छाई का दिखावा करता है, वो बस उसी परिस्थिति में अच्छा है जब तक उसके मन मुताबिक काम हो रहा है। जिस वक्त उसके मन मुताबिक काम नहीं होंगे, कोई ये नहीं कह सकता कि ये व्यक्ति अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उसका जो रियल साइड है वो तब निकलेगा बाहर जब उसके साथ कुछ गलत होगा, उसके मन का कोई काम नहीं होगा या फिर उसके मन मुताबिक चीजें नहीं होंगी। तो ये पर्सन ने एक चीज आपको लेकर, इस पर्सन के अंदर जो चलती है वो ये कि आप वास्तव में अच्छे इंसान है। कि किसी व्यक्ति की अच्छाई देखनी हो तो उसके प्रतिकूल व्यवहार करो, उसके साथ आप प्रतिकूल व्यवहार करो, और उसके बाद भी उसके जो रिएक्शंस हैं वो बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति वास्तव में अच्छा है, चाहे वो अनुकूल हो चाहे वो प्रतिकूल हो, हर परिस्थिति में वो अच्छा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की आपको देखना है कि ये अच्छाई का ढोंग करता है, तो उसके प्रतिकूल व्यवहार करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो अच्छा व्यक्ति हर अच्छाई मतलब हर परिस्थिति में अच्छा है, ऐसा ये मैसेज है। आई होप आपको ये मैसेज बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, ठीक है। यहाँ कम्युनिकेशन का मैसेज है। इस पर्सन का आपसे बातचीत करने का बहुत मन हो रहा है, और ये बातचीत ये पर्सन इनसिक्योरिटी में भी कर सकते हैं, ठीक है। अपनी खुद की इनसिक्योरिटी के चलते इंसान बातचीत कर सकता है, ऐसा मैसेज है। एक चीज और ये पर्सन बोल रहे हैं कि पहले बहुत बोलते थे, अब इतना चुप क्यों हो गए, इतना कम क्यों बोलने लगे हो, ठीक है। ये चीज भी इस पर्सन को बहुत मतलब ट्रिगर करती है, या अच्छी नहीं लगती है, या फिर जो भी हो। क्योंकि इंसान क्या है ना, इंसान अपने मन से चीजें बना लेता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे करता है, वैसे करता है। तो जब आपके अनुकूल सब हो रहा होता है, आपको बड़ा मन खुश होता है, कितना अच्छा खुश नसीब इंसान हो। और जैसे ही उनमें से जो भी चीजें आपको पसंद थी वो नहीं होती हैं, तो इंसान जो है ट्रिगर होता है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में भी ये कि जब आप बहुत बोलते थे ना, तो इस पर्सन की एनर्जी में ये था कि सब कुछ बहुत अच्छा है। अभी कम बोलते हो ना, तो इस पर्सन को वो चीज़ ट्रिगर करती है। अब ट्रिगर तो आपको आपके इनसिक्योरिटी और फियर इश्यूज करते हैं, लेकिन आप कहते हो कि मुझे तुम्हारी हरकतें मुझे ट्रिगर कर रही हैं, वो तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूँ। आप अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से दुखी हो, नाम लगा रहे हो आप सामने वाले का आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए बता रही हूँ। अगर ये पर्सन कहे कि मैं तुम्हारी वजह से दुखी हूँ, नहीं, आप तो कुछ कह ही नहीं रहे हो। आप तो इस पर्सन से ना तो लड़ रहे हो, ना झगड़ रहे हो, ना ही आपने इस पर्सन से कोई डिमांड रखी है। तो ये आपकी वजह से दुखी कैसे हैं? ये दुखी हैं अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से, कि आप कहीं और ना चले जाओ, आप किसी और के ना हो जाओ, कोई और गले ना लगा ले, या आप कहीं ना कहीं आपकी वो अब खुद की इनसिक्योरिटी है ना। और कहेगा क्या कि मैं तुम्हारी वजह से दुखी हूँ। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। हम्म। 10% कुछ ट्रिगर होता है जब आप कम बोलते हो ना, या नाप तोल के बात करते हो, हिसाब से बात करते हो, बैलेंस में बात करते हो, तो चीजें ट्रिगर करती हैं इस पर्सन को। यहाँ पर देखो आपको दो लोग दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है।
एक इंसान जो है वो सीधा खड़ा हुआ है, दूसरा इंसान उसके सामने सिर झुकाए हुए है। अच्छा, एक मैसेज और निकल के आ रहा है कि आपके सामने इस पर्सन का सिर ऑटोमेटिक झुक जाता है, यहाँ पर कोई वो चीज नहीं है। अब ये तो ऐसे नहीं झुका होगा, ऑब्वियस सी बात है कि बिना ईगो की मार के तो ऐसा होता नहीं है। अगर झुक रहा होता तो ये पहले भी झुक जाता है ऐसा सर, नहीं, ईगो तोड़ा होगा, यूनिवर्स ने ईगो ब्रेक की होगी, तब जाकर ये सिर झुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पर्सन आपके सामने झुक जाते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले दो चीजें बताई। पहला कि अगर आपके अंदर अच्छाई है तो हर परिस्थिति में आप अच्छे हो, वहां पर कोई प्रदर्शन नहीं है, चाहे आपके अनुकूल व्यवहार हो चाहे आपके प्रतिकूल हो। दूसरी एनर्जी मैंने आपको बताई है कि कोई इंसान आपके सामने, कोई भी आत्मा आपके सामने तब तक नहीं झुकती जब तक कि उसके अंदर मतलब वो चीज ना आए। ठीक है, उसकी आत्मा को वो भान ना हो, मतलब जब तक वो आपके अंदर सच्चाई, ईमानदारी ना देखे तब तक नहीं झुकेगी। अहंकार कभी नहीं झुकता। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि वो चीजें इस पर्सन ने सब कुछ आपके भीतर बहुत अच्छे से नोटिस की हुई हैं, और इनकी एनर्जी में ये है कि नहीं, आप वास्तव में एक नेक दिल और एक अच्छे इंसान हैं। और इसकी वजह से जैसे ये पर्सन की एनर्जी है कि कहते ना कि सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, तो वो एनर्जी है ये। ठीक है, और इसका रीजन आपकी अच्छाई है खाली, और कुछ नहीं। जिस तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल करते हो, ये वो है। यहाँ पर एक मैसेज और मिल रहा है कि ये पर्सन के दिमाग में हमेशा आप चलते रहते हो। ठीक है, इस पर्सन को एक चीज जो बिल्कुल नहीं पसंद, वो है बहुत ज्यादा बोलना। ठीक है, बहुत ज्यादा बोलना इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है जैसे ये पर्सन अपनों के लिए चुप हो जाते हैं, नहीं तो इनका जो एनर्जी है वो कुछ ऐसा है कि अगर ये अकेले हों तो बहुत मुश्किल है इस पर्सन के साथ सर्वाइवल। इस पर्सन को मतलब ये वो एनर्जी है जो कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल है इस पर्सन के साथ सरवाइव करना। ठीक है, बहुत मुश्किल है। कैसी एनर्जी है ये पर्सन की कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि सारे काम मेरे हिसाब से जब होंगे तभी मैं खुश रहूंगा या रहूंगी, तो तुम्हें अगर मेरे साथ रहना तो सब मेरे हिसाब से करना होगा। ठीक है, तो ये इस पर्सन की एनर्जी रहती है। लेकिन जब आपके साथ फैमिली होती है और लोग होते हैं, चार लोग होते हैं, तो आपको फिर सबको देखकर चलना पड़ता है, तो ये आपकी मजबूरी में काउंट होता है। ये आपको सब कुछ देख के चलना है। अदरवाइज जो मैं देख पा रही हूँ उस हिसाब से इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि सबको कंट्रोल कर लेने वाली एनर्जी है ये। मतलब पास्ट में तो डेफिनेटली रही है जहां पर हर चीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए। थोड़ा बहुत जो खौफ है वो फैमिली या सोसाइटी की वजह से इस पर्सन को है, तो ये रुके रहते हैं। नहीं तो ये हर काम अपनी मर्जी का करें, हर काम। ठीक है, ये भी एनर्जी इस पर्सन की रही हो सकती है पास्ट के अंदर। अभी तो हीलिंग हो रही है तो कुछ कुछ चेंजेस आएंगे, बट ऐसा मुझे दिखाई दिया है। मतलब अगर ये पर्सन अपनी एकदम 3D एनर्जी में रहे तो इस पर्सन के साथ जो कोई भी व्यक्ति रहेगा वो सर्वाइवल मोड पर रहेगा खाली, और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत हाई है। तो फिर ऐसे लोग आपके लिए मजबूर कर देते हैं कि या तो आप इन्हें छोड़ के जाओ या फिर आप इनके हिसाब से रहो। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो निभाना जानता है तो आप इस पर्सन के साथ बने रहेंगे लेकिन खुश नहीं रह पाएंगे, या फिर आप इसे छोड़ देंगे। तो ये एनर्जी इस पर्सन की पास्ट के अंदर तो डेफिनेटली रही है। ऐसे कनेक्शन जो होते हैं, ऐसी जो एनर्जीज होती हैं, इधर एक मैसेज जो हमेशा निकल के आता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा लस्ट की एनर्जी है, एंगर की एनर्जी है, कंट्रोलिंग एनर्जी है, इनको जिंदगी में कभी एंटरटेन मत करो। इनके अनुकूल काम मत करो कि आपने जैसा इनने का वैसा आप कर रहे हो और आपने भरोसा कर लिया इनकी कमिटमेंट पे, इनकी बातों पे। बिल्कुल नहीं, ये समझदार लोगों में काउंट नहीं होते हैं। इनको कभी एंटरटेन नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप कभी बातचीत करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके इनके हिसाब से सारे काम कर देना, इन पे भरोसा करके आपको अपना स्टैंड लेना आना चाहिए इस तरह की एनर्जी के सामने, कि आप उतना ही करें जितनी आपकी रेंज हो। कहते हैं ना कि हमारी लिमिट है ये, हम इतना ही कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं करेंगे। तो ये सेट करके रखो
तब तो ठीक है, नहीं तो कनेक्शन में मतलब अगर आप ज्यादा झुके तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं झुकते हो तो चलते हैं, कुछ जगह पर ऐसा होता है कि झुक गए अगर ज्यादा तो बहुत दिक्कत हो जाती है कि सामने वाला आपको अपने हाथ में कर लेता है, ऐसे मुट्ठी में एकदम कंट्रोल। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पर एनर्जी में है, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। करंट एनर्जी क्या है, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड हर्मिट। एक बड़ी अच्छी चीज बताऊं, अगर इस कनेक्शन में आप लोग, ये जिसका भी कनेक्शन है, यहाँ पर मैं कोई डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की बात नहीं कर रही, ठीक है, हर कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन या वैसे कनेक्शंस नहीं होते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि लर्निंग बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लेसन हैं। 2 क्वींस की एनर्जी है, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके पर्सन जो हैं उनको इस तरीके की एनर्जी फील हो रही है कि आप अपना अलग ही निकल गए हो। हरमिट की एनर्जी है, इसलिए आप शांत रहने लगे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आपने एनर्जीज के बारे में समझा जाना, आपने इस इंसान को एंटरटेन करना बंद किया, आपको समझ में आया कि मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है, मेरी सांसों की वैल्यू क्या है, मैं कुछ अच्छा भी कर सकता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, क्यों मैं दूसरों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करूँ जिन्हें कदर ही नहीं है। इस तरह की चीजें आपने सीखी हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स के नीचे हर्मिट की एनर्जी आई है। ठीक है, अब ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर और एक एनर्जी आई है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट। देखो, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, आप इस तरह की रीडिंग सुन रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है क्योंकि मुझे दिख रही है, तो आपके पर्सन को बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना कि ये पर्सन एग्रेशन में, तो वो इंसान एग्रेशन में, इस पर्सन का कंट्रोलिंग नेचर, उस पर्सन का कंट्रोलिंग नेचर। ठीक है, इस व्यक्ति को ये है कि तुम्हें रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो, तो वो व्यक्ति भी ऐसा ही है कि रहना रहो, नहीं रहना मत रहो। अगर इसका कंट्रोलिंग नेचर तो उसका भी कंट्रोलिंग नेचर, इसका डोमिनेटिंग नेचर तो उसका भी डोमिनेटिंग नेचर। अगर इस पर्सन को हर काम अपनी मर्जी से करने की आदत है, उस व्यक्ति को भी हर काम अपनी मर्जी से करने की आदत है। अगर इस पर्सन को ये है कि मुझे रोको टोको मत, उसको भी ये है कि मुझे रोको टोको मत। ये आए हैं ऐसे 2 लोग आमने सामने जो कहते हैं कि इनके बीच में कनेक्शन कम बनता है और ये लोग झगड़ते ज्यादा है, कलेश ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस पर्सन को बहुत ज्यादा, मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि इस पर्सन की एनर्जी एक तो वही जो मैंने शुरुआत में बताई थी कि लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस पर्सन के, ये किसी को मतलब इतनी आसानी से किसी के सामने नहीं झुकेंगे, बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जी है। जो भी रहेगा इस व्यक्ति के साथ, या तो उसके साथ में रहे या फिर ये अलग हो जाएंगे, इस तरह की एनर्जी। तो इस वजह से आपको यूनिवर्स ने यहाँ पर किनारे कर दिया, मुझे इस कनेक्शन में नजर आता है। और जो भी इस पर्सन की लाइफ के अंदर है, क्योंकि कोई ना कोई तो डेफिनेटली है, ट्रिगर करे तो इसको ट्रिगर पे मत लिया करो, अवेयरनेस के साथ लिया करो कि अगर कोई है तो वो अपने अपने लेसन को लर्न कर रहा है, मैं अपने डिसाइड करूंगा मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे बहुत ज्यादा आमना सामना होता रहता है, यानी कि झगड़े होते रहते हैं, कंट्रोलिंग नेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इस पर्सन को उस वक्त में आपकी बहुत ज्यादा याद आती है, या फिर ये कह सकते हैं कि उस वक्त इस पर्सन को आपका नेचर समझ में आता है, इसीलिए ये पर्सन आपको रीडिंग में बोल रहे थे अच्छा व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर मतलब जैसे जैसे होता है ना कि मुझे चाहिए थी चीजें, वैसे वैसे इंसान है ये। ठीक है, जैसे मैं झगड़, अगर कोई एक व्यक्ति झगड़ालू है और एक व्यक्ति शांत है, तब ना बनेगी कि ऐसी बन जाएगी दोनों झगड़ालू थी तो दोनों युद्ध करेंगे सारा दिन। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि दोनों ही एनर्जी ऐसी है कि मेरे हिसाब से हो, मेरे हिसाब से हो। दोनों की एनर्जी कंट्रोलिंग एनर्जी है, दोनों की एनर्जी डोमिनेटिंग एनर्जी है, दोनों की एनर्जी ऐसी है कि मुझे मेरे हिसाब से काम करने की आदत है, मेरे मेरे हिसाब से काम करने की आदत है, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मुझे ये नहीं ये पहनना है, ये नहीं ये खाना है। इस तरह की एनर्जी है दोनों की, और दोनों ही को ऐसे ही लगता है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूं। मतलब इस लड़की के अंदर भी इनसिक्योरिटी हो सकती है, उस लड़के के अंदर भी इनसिक्योरिटी। जैसे मैं समझाती हूँ, ये कैसा मैसेज निकल के आ रहा है, ऐसे कुछ लड़कियां इनसिक्योर रहती हैं कि तुम मुझे
तुम मुझे नीचा नहीं दिखा सकते, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ वैसा नहीं कर सकते, हमेशा लड़ने के लिए तैयार, अपना हक मांगने के लिए तैयार, अपने हक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, जिनका मतलब एनर्जी ऐसी रहती है कि मैं तो सब कुछ करूंगी करूंगी, मतलब वो एनर्जी होती है ना कि जहाँ पर हर चीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए, उस टाइप की एनर्जी। और उसी तरीके लड़के होते हैं जिन्हें लगता है कि तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो, तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं और मैं वाली एनर्जी के जो लड़के होते हैं। तो ये दोनों जो भी हैं, ये इसी तरीके के नेचर के लोग हैं जो अंडरस्टैंड कम करते हैं और ये ज्यादा बताते हैं कि मेरे हिसाब से काम करो, ठीक है। आपके पर्सन किसी ऐसे ही व्यक्ति में जाकर फंसे हैं और वहां पर ही जैसे इस पर्सन के सारे ट्रिगर्स इनको दिए, अब ये दोनों ऐसी सोल्स हैं जिनको आपस में लर्निंग की जरूरत है, यूनिवर्स ने डाल दिया, दोनों को सीखने की जरूरत है। ये यहाँ पर ऐसे नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ आपके पर्सन को सीखने की, नहीं नहीं नहीं, उस इंसान को भी लगातार सीखने की जरूरत है, ठीक है। ये दोनों को ही सीखने की जरूरत है क्योंकि दोनों का ही नेचर ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग टाइप का नेचर है, ठीक है। और जब इस तरीके के नेचर का व्यक्ति कोई आपके जीवन में आपके फंस जाता है तो बल्ले बल्ले हो जाती है उसके बाद, क्योंकि जो व्यक्ति आपको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता, जिसके अंदर कोई हीलिंग एनर्जी नहीं है, जिसके अंदर कोई धैर्य, कोई पेशेंस, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो तो हमेशा क्या बोलते आपको चलाने की कोशिश करेगा, जब मन करेगा उसका बोलेगा मेरे हिसाब से काम करो, नहीं करोगे तो झगड़ा करेगा, कलेश करेगा। ये एनर्जी तो आप लंबे टाइम तक नहीं झेल सकते, सही बात है, बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब करती है। ये चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। मतलब ये पर्सन बहुत ज्यादा त्रस्त होंगे इस समय पर इस एनर्जी से, ठीक है। यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। यूनिवर्स बोलते हैं कि कभी भी आप किसी के बीच में मत जाएं इंटरफेयर करने, जो भी होगा सब ईश्वर की मर्जी से होगा। समझदारी पता क्या है, जब ईश्वर आपको कोई रास्ता दिखाए तो ये पूछने की बजाय कि मुझे क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, कौन मिलने वाला है, ये आ रहा है कि ये आ रहा है, ये सब करने की बजाय ना जो ईश्वर ने आपको रास्ता दिखाया उस पर चुपचाप ईमानदारी के साथ चलें, किसी के बीच में इन्वॉल्व होने ना जाएं, किसी किसी को किसी की लाइफ से हटाने की जबरदस्ती प्रयास न करें, कोई ब्लैक मैजिक इसका सहारा ना लें, सिर्फ और सिर्फ अपना इनर वर्क करें ईमानदारी के साथ और ईश्वर पर निर्णय छोड़ें कि वो आपको भविष्य में क्या दिखाना चाहते हैं या क्या देना चाहते हैं, क्या गारंटी है कि यही देना चाहते हैं। कुछ भी देखो, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत सारे लोग यहाँ पर सब अच्छे ही लोगों के साथ फंसे हैं, कुछ लोग कुछ लोग मतलब बहुत सारे जो ऐसे लोग होते हैं ना जो ट्रॉमा देते हैं उनके साथ फंसे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ तो मूव ऑन किया जाता है और यूनिवर्स सही समय पे करवाता भी है। तो लेकिन आपको क्या करना है, आपको हमेशा अपनी हीलिंग पे फोकस करना है और एंटरटेनमेंट से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा, क्योंकि ऐसे लोगों के शब्दों पे विश्वास नहीं करना। जैसे आप हीलिंग जर्नी में हो और किसी के साथ हीलिंग चल रही है और आप उनके शब्दों पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करो तब तक जब तक कोई निर्णय ना आ जाए, ठीक है। तो किसी को भी एंटरटेन ना करें, अपनी लाइफ में सिर्फ ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करें, ऐसा मैसेज यहाँ पर आ रहा है। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।